आज मैं कह दूं कि मैं मायावती जी को नहीं जानता, मेरे लिए बहुत आसान है कहना, लेकिन क्या ये उचित है? खिलाफ है। बहुजन समाज पार्टी और हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ये कौन से अखबार में और कौन से मीडिया में इस बात की चर्चा मैंने तो सुनी नहीं। हमेशा याद रखिए कि चुनना एक केवल चुनना नहीं होता। चुनना होता है कि जिस राजनीतिक दल में आप जुड़े, उस राजनीतिक दल में आपके विचार और पार्टी के विचारों के में समन्वय हो। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हमारे बीच में दिल्ली में राजनीतिक महान के रूप में जाने जाते हैं नरेंद्र भिखुराम जैन जी। तो उनसे मिलूंगा और उनसे ही जानूंगा। सर, आपका परिचय पहले, सबसे पहले आपका जय भीम। जय भीम साहब। सर, आपका परिचय अपना विस्तार से बताएंगे सर। साहब, मेरा नाम नरेंद्र भिखुराम जैन है। मैं दिल्ली के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिता दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सांसद तक की उन्होंने उपाधि पाई। चांदनी चौक क्षेत्र से 1985-90 तक वो सांसद रहे, दिल्ली के मंत्री रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे और बहुत से लंबा सफ़र राजनीतिक उन्होंने तय किया। और मैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एक ऐसा परिवार आज दिल्ली में हूँ जो कि 100 साल का इतिहास है। तो इस इतिहास के चलते मैं उसका एक ऐसा झंडा लेकर चल रहा हूँ जिसके तहत आपके सामने आज खड़ा हूँ। सर, आपसे एक सवाल है कि आपको आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों पसंद है? बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों आपने चुना? पार्टी चुनना एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत गंभीर विषय है। हमेशा याद रखिए कि चुनना एक केवल चुनना नहीं होता। चुनना होता है कि जिस राजनीतिक दल में आप जुड़े, उस राजनीतिक दल में आपके विचार और पार्टी के विचारों के में समन्वय हो। अगर समन्वय नहीं होगा तो पार्टियां तो बहुत हैं, और जिस स्तर की पार्टी के आज हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर साहब लगे हैं, वही मेरा सपना है कि इस देश की जो 85% आबादी है जो आज शोषित है, उसकी आवाज़ चंद्रशेखर साहब उठा रहे हैं। और वही मेरा सपना था, चाहे मैं पहले कांग्रेस में था या आम आदमी पार्टी में था, सब उसी सपनों के आधार पर मैं उन पार्टियों से जुड़ा। लेकिन उन पार्टियों ने अपने दायित्व से हटकर उन बातों को नज़रअंदाज करा, इसलिए मैंने उन पार्टियों को छोड़ा और चंद्रशेखर साहब के साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में जुड़ा। सर, आपके ऊपर एक आरोप है कि आप लोग आज़ाद समाज पार्टी बनाए और भीम आर्मी इसके पहले थी, तो आपको भीम आर्मी को मजबूत करना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी बना करके आपने बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर कराने का आपका लक्ष्य है। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपकी सोच में करना चाहूँगा। हम किसी राजनीतिक दल को कमज़ोर करने की हैसियत ना रखते, ना हमारा ऐसा विचार है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को एक नई शैली से जीना चाहता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि किसी भी लाइन को छोटा नहीं किया जाता। एक बचपन में हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, अगर किसी के आगे तुम्हें अपना व्यक्तित्व को बड़ा करना है तो बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। उसी के चलते भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ। आपका दूसरा सवाल कि जब भीम आर्मी पहले से चल रही थी तो आज़ाद समाज पार्टी की क्या आवश्यकता थी? भीम आर्मी हमारा संगठन है। भीम आर्मी चुनाव नहीं लड़ता। भीम आर्मी जैसे आरएसएस है, एक कैडराइजेशन का एक सिस्टम है जो पार्टी के नियमों को उल्लेख कर समाज तक पहुंचाता है। आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसके चलते हमारे पार्टी के नुमाइंदे चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए दो अलग अलग समन्वय हैं जिसको बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की माँ है? बिल्कुल वास्तविकता है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की माँ है। लेकिन सर, भीम आर्मी को बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद तो जानते ही नहीं कि भीम आर्मी कौन है। देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि कौन किसको नहीं जानता, ये समय है। समय बड़ा बलवान है। आज आप मेरे पास आए हैं, ये बात तो मानोगे आप कि आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले आप शायद मेरे पास भी ना आते, क्योंकि भीम आर्मी का वो वर्चस्व, वो जो कैरेक्टराइजेशन था,
वो उस वक़्त नहीं इतना कल्टीवेट हुआ था, वो उतना निर्मित नहीं हुआ था। आज जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जिस प्रकार समाज के अंदर जाकर हर उस पीड़ित शोषित बच्चा, और चाहे कहीं रेप होता है, कहीं शोषण होता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं जाके राजनीतिक और सामाजिक शोषण के वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने वो उस चीज़ को बनाया है। तभी तो आपके जो साहिबान का नाम आप ले रहे हैं, जो मायावती जी के, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। ये कोई सरकारी गज़ट नहीं है जो उनको अधिकार है इस बात कहने का। आज मैं कह दूं कि मैं मायावती जी को नहीं जानता, मेरे लिए बहुत आसान है कहना, लेकिन क्या ये उचित है? तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। तो क्या आप आकाश आनंद को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता साहब, मैं नहीं जानता। मैं मायावती जी का नाम सुना है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं आकाश आनंद साहब को नहीं जानता। अच्छा, मैं अगला सवाल है कि आप लोग छोटे लोग हैं, इसलिए आपको कोई नहीं जानता। नहीं, छोटे लोग नहीं हैं हम पिछड़े लोग हैं। छोटे लोग और पिछड़े लोग में फ़र्क होता है। छोटा होता है जो आदमी अपनी असलियत को भूल जाता है, तो छोटा बड़ा का एक उदाहरण होता है। जो पिछड़ा शोषित वर्ग होता है, कौन है शोषित वर्ग इस देश में? इस देश के अंदर 85-15 की लड़ाई है। 85% कौन है? 85% है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, और 15% कौन है? ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य। इस देश के अंदर 85-15 की लड़ाई है। और ये जो मैं डायलॉग आपको बोल रहा हूँ 85-15 का, आपने कई मंचों से सुना होगा। आज देश के अंदर जिस प्रकार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो 15% लोग सत्ता में हैं और 85% सत्ता से बाहर है। होना क्या चाहिए? जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी। तो भागीदारी में जब समानता होगी, तभी इस देश का उद्धार होगा। आज क्या हो रहा है? वही लोग 15% वाले सत्ता में हैं, वही फ़ायदा ले रहे हैं। जबकि भीमराव अंबेडकर साहब ने 1950 में 26 जनवरी को जब भारत का संविधान पेश किया था पार्लियामेंट हाउस में, ये तय करके, ये सोच कर कि एक संविधान का निर्माण उसको करा, उस संविधान के चलते आज उस बात में पूर्णता नहीं हो रहा। जरा आप दोबारा बताएं कि राजनीतिक पार्टी बनाने का मकसद क्या था आपका? राजनीतिक पार्टी बनाने का बहुत एक ही मकसद होता है। राजनीतिक पार्टी को बनाने का एक मकसद होता है कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं करनी, हमें सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करनी है। जिस प्रकार आज पूरे भारत के अंदर जो मनुवादी पार्टियां हैं, वो पार्टियां संविधान को खिलवाड़ कर, संविधान के साथ, संविधान को बेचकर हर परिस्थिति के साथ 85% लोगों के साथ शोषण कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सत्ता में हम, चाहे वो गठबंधन से आवें या हम स्वतः ही अपने आप आवें, लेकिन हमें सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन का हमारा उद्देश्य है। आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है कि या मनुवादी पार्टियों से है? हमारी लड़ाई मनुवादी पार्टियों से, क्योंकि हमारा सिद्धांत मनुवादियों के खिलाफ है। बहुजन समाज पार्टी और हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ये कौन से अखबार में और कौन से मीडिया में इस बात की चर्चा मैंने तो सुनी नहीं है। नहीं, अक्सर बात हो रही है कि आप जो है बहुजन समाज पार्टी के आप कमज़ोर करने में लगे हैं, ये शिकायत है आप लोगों को। ये शिकायत कौन कर रहा है? मैंने तो सुनी नहीं ऐसी कोई शिकायत। शिकायत भाई साहब जब होती है जब दूसरा दुश्मन ताकतवर होता है। जब आपने अभी कहा कि वो जो मायावती बहन जी के कोई नेफ्यू हैं, वो ये कह रहे हैं मैं नहीं जानता, तो फिर शिकायत किस बात की? शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आज बहुजन ये समाज है, किसके साथ आपके निगाह में नज़र आ रहा है? बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है? अभी समय लगेगा, अभी चुनाव का ये बात, इस चीज़ का पैमाना चुनाव के माध्यम से आता है। लेकिन हम बार बार इस आपकी चैनल के माध्यम से भी कहेंगे, हमें बहुजन समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब तो कहते हैं कि मायावती आज आवाज़ लगाए चंद्रशेखर को, वो भागा हुआ चला जाएगा अपनी बहन के पास। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, हमारी दुश्मनी मनुवादियों से है, हमारी दुश्मनी मनुवादी ताकतों से है, हमारी दुश्मनी मनुवादी सत्ताधारी पार्टियों से है, ताकि जो शोषण 85% लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, जिस 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज हम लोग शोषित महसूस हो रहे हैं। अरे सत्ता में सबको लाओ साथ, तो किस बात का कंप्लेंट? फिर तो कोई कंप्लेंट होनी ही नहीं चाहिए। सर, दिल्ली में आप लोग
ज़मीन पर नहीं उतर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपका ज़मीन जो है कमज़ोर लग रहा है अभी कि आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा, तभी ये आप समाज को जोड़ पाओगे। दिल्ली में हमने लगभग 2 साल पहले दफ्तर खोला है, तो अभी हमारा दिल्ली में काम बहुत हो रहा है। 7 लोकसभा के हमने प्रभारी बनाए हुए हैं, हमारे उसके पूरी टीम बनी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता हम इस काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन ये बात सही है कि सतह पर नहीं दिख रहे हैं, वो दिखेंगे बहुत जल्द समय पे आपको दिखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे आज़ाद समाज पार्टी से अभीम आर्मी से जुड़ना चाहे कोई, तो आप लोगों का क्या फार्मूला है, कैसे जुड़ा जाए, या 7 फाटक डाक के आना पड़ेगा आपके पास? नहीं, हमारा तो बहुत सिंपल है कि हमारी एक वेबसाइट है, उसमें जाकर बिकम अ मेंबर, आप एक मेंबर बनाएं, 20 रुपए की मेंबरशिप है, आप जुड़िए और पार्टी के हर उस पार्टी के जो उसकी जो सरलता है, जो पार्टी के अपने नियम है, उसमें जुड़े। पार्टी का नियम एक ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप लोगों की एक शिकायत आपसे कि आप लोग 2 सीट के लिए तो अखिलेश के पास पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन आप बहन जी के पास जाने के लिए प्रयास नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने अभी आपको कहा, अभी आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहन जी तक ये मैसेज पहुंचा दें, वो अभी फ़ोन करा दें अपने किसी भी मेंबर से, हम अभी भागे में पहुंचेंगे। हम तो देश के निर्माण के लिए, हमें व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए। हम किसी भी तरीके से मनुवादी पार्टियों को शिकस्त देकर सत्ता में उन लोगों को लाना चाहते हैं जो देश के मूल निवासी हैं। जो देश के मूल निवासी हैं वही तो देश की दर्द को समझेंगे। आज क्या हो रहा है, जो 15% जो आर्यंस हैं, जो ब्राह्मणवाद है, जिस प्रकार देश के अंदर चल रहा है, उसको हम दरकिनार करके आज मूल निवासी आवाज़ ला के जाना चाहते हैं, ताकि देश की आवाम को हर न्याय मिले और ये जो अट्रोसिटीज़ हो रही है देश में वो ना हो। सर, आपसे एक लास्ट सवाल है कि आज मनुवादी चंद्रशेखर से डरे हैं या डराना चाहते हैं? क्या कारण है कि जो उन पर गोली चला दी जाती है? डर शब्द का मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन ये बात ज़रूर है, पहचान बनी है। क्योंकि जब पहचान बनती है तो सामने वाला जो कमज़ोर था, वो जब उल्लेखित होता है, जब वो चर्चित होता है, जब वो दिखता है, तो सामने वाला कोई ना कोई वार करता है, चाहे वो राजनीतिक वार हो, चाहे वो गोली का वार हो, चाहे वो शब्द का वार हो। तो ये बात तो तय है कि मनुवादी दलों को आज दिख गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी वाला कोई व्यक्ति है जो समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है और आने वाले कल में उनकी कोई अस्तित्व होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उस मनुवादी दलों को ये कहना चाहता हूँ, अरे वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, अभी चंद्रशेखर का एक मैंने सुना है कि ये राजस्थान में जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम तो हर पग पर जाएंगे। आंदोलन एक ऐसी सीढ़ी है जो लोकतंत्र की पहली किताब में लिखा है। आंदोलन का मतलब कोई आर्सेनी नहीं होती, तोड़ फोड़ नहीं होती। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो सिद्धांत है वो शांति प्रिय है, और शांति प्रिय के साथ अभी 21 जुलाई को हमारा जंतर मंतर पर 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था। वो केवल इस बात के लिए कि हमारी एकता और अखंडता सारे मनुवादी पार्टियों को पता हो कि हम भी इस देश के हिस्सेदार हैं। हमारे इस चैनल के बारे में 2 शब्द बोलें सर। बहुत अच्छा, आपके चैनल का नाम बहुत अच्छा है, बहुजन समय। और मैं समझता हूँ कि एक समय आएगा जब दिल्ली की विधानसभा में बहुजन का राज होगा, भारत की लोकसभा में बहुजन की आवाज़ होगी, बहुजन का नाम होगा। मैं चाहता हूँ कि बहुजन समय जिस प्रकार आपने नाम रखा है, एक समय आएगा जिसमें बहुजन ही होगा। धन्यवाद। ये थे नरेंद्र जैन जी, और इनके विचार से और मेरे प्रयास से आप लोग कितना सहमत हैं, असहमत हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे छोटी सी अपील है कि अगर हमारे काम से पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।